हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज आपके सामने एक ऐसे गरीब छात्र को ला रहा हूं जिन्होंने अपने दम पे, अपने मेहनत पे, खुद से कमा के अपने माइनॉरिटी हॉस्टल में टॉपर बने हैं। मैं उनसे आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। और वैसे छात्र के लिए मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ जो जिनको जो कहते हैं कि मेरे पास उतना पैसा नहीं कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज हम ऐसे छात्र के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो खुद के मेहनत पे आज ये मकाम हासिल किया है। तो आप आ जाइए। ये है मोहम्मद रेहान, जो सहरसा जिला के निवासी हैं। और इन्होंने, जब इनके पास पैसा नहीं था, तो जो सरकार जो मुहैया करवाई है माइनॉरिटी हॉस्टल, अल्पसंख्यक छात्रावास, जिसमें ये रह के अपना ये मकाम हासिल किया, था हम इनसे ही सुनते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। तो बताइए रेहान जी, आपकी कामयाबी कैसे इस मकाम तक आप पहुंचे कि आज टॉपर बने हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैं अल्पसंख्यक छात्रावास में रह करके अपने से पढ़ाई कर करके काफ़ी तकलीफ झेल करके हमने इस मुकाम को हासिल किया है। हमारे पिताजी एक गरीब किसान मजदूर हैं जो मेहनत कर कर अपना रोजी रोटी चला लेते हैं, लेकिन हमें पढ़ाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। और मैं पढ़ने के लिए गांव से शहर आया। मुझे पता चला कि सहरसा में एक छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास है, जहां सरकार द्वारा फ्री में रहने के लिए दिया जाता है और प्रति माह 1,000 रुपये और अनाज भी दिया जाता है। तो मैंने यहाँ आकर के एडमिशन कराया और यहाँ रहना शुरू किया। और यहाँ रहने के बाद मुझे अपना खर्च निकालने के लिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था। पार्ट टाइम सा जॉब करते थे, उसमें कितना रुपया आपको मिलता था। जी, हम पार्ट टाइम जॉब में यही 5,000-6,000 रुपया प्रति माह कमा लेते थे, जिससे कि मेरा खर्चा निकल जाता था और मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता रेहान जी, था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो अभी जो कोई भी आदमी अगर आपको 5,000 रुपया देंगे तो वो तो अच्छा समय लेंगे, अच्छा खासा समय लेंगे आपका, 8 बजे से 8 बजे तक काम करवाएंगे। लेकिन इतना देर काम करने के बावजूद भी आप कैसे पढ़ लेते थे। जी, मैं पार्ट टाइम जॉब करता था तो मैं 10 बजे यही 10 बजे जाता था और मैं 5, 6, 7 बजे तक मैं घर वापस अपने रूम या हॉस्टल में आ जाता था। इसमें मेरा यही था कि मैं सवेरे उठकर खाना पीना एक टाइम ही बना लेता था और उसी खाने को फिर आकर के 1 बजे मैं खा लेता था। फिर जाकर के शाम में ही आता तो उधर से राशन उसन लेते हुए उसके बाद 6 से 7 बजे के बाद पढ़ने के लिए बैठता मैं और 10 बजे तक मैं पढ़ता, 3 घंटा समय देता। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं फिर से सो जाता था और उसके बाद सुबह सवेरे उठ करके फिर 3 घंटा पढ़ता था। यही है कि मैं मिनिमम 6 घंटा प्रतिदिन पढ़ता था। और तो जो यहाँ एक बात और मैं पूछूंगा आपसे कि आप वैसे बच्चा को क्या बोलना चाहते हैं जिनको वो कहते हैं कि मेरे फादर्स या मेरे पेरेंट्स को इतना पैसा नहीं है कि हम शहर में रह के पढ़ सकेंगे, या हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जिससे हम पढ़ पाएंगे। उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, हम तो यही बताना चाहते हैं क्योंकि सरकार आजकल गरीब बच्चों के लिए बहुत सारे योजनाएं चला रही हैं। जैसे अभी बिहार के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास है, जिसमें खुले तौर पर रहने के लिए सारा चीज़ मुहैया कराई जाती है। यहाँ तक कि सरकार यहाँ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी तक दी हुई है, डेस्कटॉप चलाने के लिए कंप्यूटर दी हुई है। यहाँ लैन की कभी असुविधा नहीं होती है, एनी टाइम लैन यहाँ उपस्थित रहते हैं। और यहाँ सरकार इस योजना को और आगे बढ़ाने के लिए अभी ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा कराएगी। जहाँ तक कि हम तो सबसे पहले यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट अल्पसंख्यक पदाधिकारी को मैं देना चाहता हूँ जिन्होंने इस हॉस्टल को एक ऐसा रूप देने का काम किया है और आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनको सबसे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हॉस्टल मैं ये कह सकता हूँ कि आपको जो कोऑपरेट मिला तो ये जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी के द्वारा अच्छा कोऑपरेट मिला, यही आप कहना चाहते हैं। जी। और इस हॉस्टल में जो आप है, तो आने वाले बच्चे के लिए, जो बच्चा कहता है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप कभी भी ये नहीं सोचिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। आप सोचिए कि मैं कर सकता हूँ और क्यों नहीं होगा मुझसे। बिल्कुल, क्योंकि
बिना सोचे और समझे कुछ भी नहीं आप हासिल कर सकते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। और बिना मेहनत से आप तो जानते ही हैं, बिना मेहनत से कुछ हासिल होने को नहीं है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि आपके हर एक जिले में अल्पसंख्यक छात्रा आवास है, जिसमें अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार जागरूकता आगे बढ़ा रही है। जिससे आप आइए और अल्पसंख्यक हॉस्टल में पढ़िए और रहिए। सरकार ये यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास में रहने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये कौन रह सकते हैं? ये अल्पसंख्यक छात्रावास में रहने के लिए तो आपको पहले 10th पास होना चाहिए और 11th में एडमिशन लेने समय आप जिस जिला के हैं निवासी, उस जिला के किसी भी है ना मतलब स्कूल ये में है, कि इसका एडमिशन क्राइटेरिया होना ये है चाहिए। कि जिस शहर में या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहना चाहते हैं उसमें मेरा, उस कॉलेज में मेरा एडमिशन होना चाहिए, जी यही ना जी आप कहना चाहते हैं? जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी। अब आगे आपका क्या लक्ष्य है? मेरा आगे यही लक्ष्य है कि मैं तो आप लोगों को जैसे पता है कि मैं तो आर्ट्स सब्जेक्ट चूज किया था, जिससे मेरा सपना है कि आगे चल के मैं कुछ बड़ा ऐसा पद हासिल करूं। मेरा सपना से तो दरोगा बनने का है और मेरी माँ भी कही थी कि बेटा तुम बड़े होकर दरोगा बनना, तुम्हारा हाइट भी है। तो मैं उस माँ का सपना पूरा करने के लिए आगे और मेहनत करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको इस चलिए, अमल को आपके करते जज्बा को हुए- मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह आपके मकसद को पूरा करे और अपने माँ के सपना को आप इस कंडीशन में लेके दौड़े। जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ रेहान जी, आपने बहुत मुश्किल से इस मकाम तक पहुँचा है। जहाँ तक अब मैं बताता हूँ आगे की आपकी दरोगा के जो सपना है, आप सब्जेक्ट रख के आप ग्रेजुएट हुई है, ग्रेजुएट होकर कम्पिटेटिव में जो है ग्रेजुएट से शुरू करके, और ऊपर वाला से मैं यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपको अच्छी नंबर से कामयाबी मिले और आपका जो माँ की सपना है वो आप पूरा करें।